जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का आपका ये है रिवीजन क्लास। अभी तक आपने जितने भी वर्ड कर रखे हैं उन सब का रिवीजन है, प्लस इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपने पहला वर्ड है अबेंडन। देखो अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। त्याग देना हिंदी वाले साथ के साथ आपके नोट किया हुआ है, आपको आज कॉपी साथ में लेके बैठना है अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हो। देखो अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? पहला डेजर्ट। देखो डेजर्ट ये है वर्ब के रूप में। अगर इसी को नाउन के रूप में लेंगे डेजर्ट को, स्पेलिंग यही रहेगी, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। और सेकंड वर्ड इसमें क्या हो जाएगा? फोरसेक, लीव, क्विट, वैकेट। देखो वैकेट का एक मतलब होता है खाली, और एक मतलब क्या हो जाएगा? वर्ब के रूप में त्याग करना। उसके बाद आ जाएगा गिव अप, रेलिंक्विश, रिनाउंस, रिजाइन, फोरगो, एब्ज्योर, एब्डिकेट, और एक नया वर्ड है ये एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब ही क्या होता है? त्याग देना। ये वर्ड शायद आपको नहीं लिखवाया हुआ है क्लास में, तो इस लास्ट वर्ड को आप लिख लेना, एबनीगेट को। तो ठीक है, सिनोनिम आपको समझ आ गए होंगे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। देखो सिनोनिम का मतलब क्या था? त्याग देना। तो एंटोनिम का मतलब क्या होगा? या तो दावा करना या किसी चीज़ को बनाए रखना, ठीक है, कंटिन्यू रखना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लेम। क्लेम का मतलब दावा करना। उसके बाद कंटिन्यू, फिर केयर। केयर का मतलब क्या होता है वैसे? देखभाल करना। तो किसी चीज़ को त्याग करना, किसी चीज़ की अपने देखभाल कर रहे हैं, मतलब उसको अपने कंटिन्यू कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, कीप कर रहे हैं। उसके बाद ऑक्यूपाई, ठीक है। और फिर आ जाएगा रिटेन, फिर आ जाएगा सीज। सीज, सीज का मतलब क्या होता है? जैसे बाइक अपनी क्या, अगर अपने बाइक तेज चला रहे हैं तो पुलिस वाले आपने देखा होगा बाइक को क्या कर देते हैं? सीज कर देते हैं, मतलब अपने अधिकार में ले लेते हैं, उसको हड़प लेते हैं। यूसर्प, यूसर्प का मतलब भी क्या होता है? हड़पना। ये हो गया आपका पहला वर्ड। उसके बाद है एब्रीविएट। देखो एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? कम करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? एब्रिज, कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कम करना। फिर आ जाएगा कंडेंस, कर्टेल। कर्टेल का मतलब, कर्टेल का जो अर्थ है वो काटने से रिलेटेड भी लिया जाता है। काटना मतलब जैसे किस चीज़ को आप काटते हो, तो काटोगे तो मतलब उस चीज़ को क्या कर रहे हो आप? शॉर्ट कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो एक इसका सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टन। एक हो जाएगा समराइज। समराइज का मतलब होता है संक्षिप्त। जैसे अपने किसी चीज़ की समरी बताते हैं ना, तो उससे ये शब्द रिलेटेड है, समराइज। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? देखो हिंदी में मतलब क्या होगा एंटोनिम का? किसी चीज़ को बढ़ा देना, कम करना। उसका विपरीत क्या हो जाएगा? उसको बढ़ा देना। तो इंग्लिश में देखते हैं हमने इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। एलनगेट, एलनगेट की स्पेलिंग देख लेना आप, ELONGATE, एलनगेट। उसके बाद एक्सपेंड हो गया और एक्सटेंड हो गया, ये दोनों वर्ड बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आ गया इंक्रीज, लेंथन। ये लेंथ वर्ड से बना है, लेंथन, LENGTHEN, लेंथन। प्रोलोंग, प्रोलोंग का आपको क्लास में बताया था कि इसको देखो लॉन्ग तो है ही, पर आगे क्या जुड़ गया? प्रो हो गया। देखो कोई भी मोबाइल है उसका आपने सुना होगा कि प्रो मैक्स, मतलब उसमें अपडेट वर्जन आ गया, वो प्रो है, मतलब उसमें जैसे अब लॉन्ग है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रो लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ाना। उसके बाद एक वर्ड है प्रोट्रैक्ट। ये प्रोटेक्ट नहीं है, प्रोट्रैक्ट है, याद रखना इसको, ठीक है। तो उसके बाद अपने करते हैं थर्ड वर्ड आज का, एबोर। एबोर का मतलब क्या होता है? ये भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब। इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? नफरत करना, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एबोमिनेट, डिटेस्ट, डिसडेन, डिस्पाइज, डिसलाइक। देखो ये डी से तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, डिटेस्ट, डिसडेन, डिस्पाइज और डिसलाइक। और एक वर्ड है एग्जीक्रेट, EXECRATE, एग्जीक्रेट। हेट का मतलब आपको पता होता है नफरत। और एक है लोथ, LOATHE, लोथ। और एक वर्ड याद रख लेना आप, स्कॉर्न, SCORN। ये क्लास में वर्ड नहीं बताया हुआ, इस वर्ड को आप नोट कर लेना, स्कॉर्न को। ये भी इसका सिनोनिम है। इसका भी मतलब क्या होता है? नफरत करना। एंटोनिम हो जाएंगे इसके। एंटोनिम क्या होंगे? किसी की प्रशंसा करना, किस चीज़ को अपने पसंद करना, वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो इंग्लिश में क्या वर्ड हो सकते हैं इसके लिए? एडमायर, एडोर,
चेरिश, इंजॉय, लाइक, लव, रेलिश। इन सभी का अर्थ क्या होएगा? पसंद करना, लाइक करना, ये हो जाएंगे इनके एंटनिम। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड करते हैं अपने आज का एबिलिटी। देखो एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। अब सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। देखो आई टी वाई आ रहा है एबिलिटी में भी, कैपेबिलिटी में भी और कैपेसिटी में भी, ये आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद एक वर्ड याद रखना आप, कंपिटेंस। ये वर्ड थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, कंपिटेंस। इसका मतलब भी क्या होता है? क्षमता। उसके बाद याद कर लो आप डेक्सटेरिटी, DEXTERITY, डेक्सटेरिटी। उसके बाद वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट से बना हुआ है एक्सपर्टाइज। प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंट से बना है प्रोफिशिएंसी। उसके बाद स्किल, आपका स्किल क्या है, टैलेंट क्या है, ये वर्ड हो जाएंगे इसके सिनोनिम। मतलब आप में क्षमता कितनी है, किसी काम को करने की क्षमता कितनी है, ठीक है, ये हो जाएंगे सिनोनिम। उसके बाद करते हैं इसके एंटोनिम। अब देखो एबिलिटी है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी। कैपेबिलिटी है तो इनकैपेबिलिटी हो जाएगा। कंपिटेंस है, इनकम्पिटेंस हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड इसमें हो जाएगा वीकनेस। वीकनेस का अर्थ क्या होता है? कमजोर, कमजोरी से रिलेटेड हो गया। मतलब इसका एंटोनिम का हिंदी में अर्थ है अक्षमता, अक्षमता या फिर असमर्थता। उसके बाद करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड करते हैं एबोलिश। देखो एबोलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त या फिर रद्द करना, समाप्त या फिर रद्द करना। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एब्रोगेट, एब्रोगेट का अर्थ भी क्या होता है? समाप्त करना। एनाइहिलेट, एनाइहिलेट तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि क्लास में भी आपसे 2-3 बार वर्ड ये पूछ चुका हूँ मैं। उसके बाद एनल, देखो एक तो होता है ANNUL, एनल। एनल का मतलब क्या होता है? समाप्त या फिर रद्द करना। एक होता है एनुअल, ये ऊपर आपके एक वर्ड लिखा हुआ है एनुअल, ANNUAL, एनुअल। एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक। उसके बाद इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैंसल। कैंसल करना मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना। डिस्ट्रॉय करना मतलब नष्ट कर देना। एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट करना मतलब हटा देना, ठीक है। उसके बाद इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना या फिर समाप्त कर देना। ERADICATE, इरेडिकेट। उसके बाद वर्ड है आपका एक्सपंज, EXPUNGE, एक्सपंज। फिर वर्ड आ जाएगा रिपील। देखो एक वर्ड है रिपील, REPEAL। उसके बाद एक वर्ड है रिवील। देखो रिवील जो आपके ऊपर लिखा हुआ है ना वर्ड, वो है रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। रिपील का अर्थ क्या होता है? जहाँ P आ रहा है उसका अर्थ होता है समाप्त या फिर रद्द करना। उसके बाद वर्ड है रिसिंड, RESCIND, रिसिंड। उसके बाद आ गया रिवोक, रिवोक का मतलब भी क्या होता है? समाप्त कर देना, ठीक है। उसके बाद इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे, देखो समाप्त करना। एंटोनिम हिंदी में क्या होगा? किस चीज़ को निर्माण करना, उसको बढ़ावा देना, उसको पुनः स्थापित करना, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम। देखो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रखना। क्रिएट, क्रिएट का मतलब रचना करना। उसके बाद इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। फाउंड, किस चीज़ को फाउंड करना, पा लेना, ये हो गया फाउंड। प्रोमोट करना, प्रोमोट करना मतलब बढ़ावा देना। फिर रीइंस्टेट, रीइंस्टेट का मतलब क्या होता है? पुनः स्थापित करना। फिर वर्ड आ जाएगा रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब भी क्या होता है? जैसे आपसे मोबाइल से डाटा डिलीट हो जाता है, आप उसको क्या कर लेते हो? रिस्टोर कर लेते हो, पुनः वापस उसको लेके आ जाते हो, मतलब रिस्टोर। रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित। रिवाइव का मतलब क्या हो जाएगा? पुनर्जीवित। ये हो गया वर्ड आपके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अबोमिनेबल। देखो अबोमिनेबल, अबोमिनेबल पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? एडजेक्टिव है। हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा इसका? घिनौना, अप्रिय, भद्दा, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? एबोरेंट, ABHORRENT, एबोरेंट। एबोरेंट का मतलब भी क्या होता है? घिनौना। कंटेम्प्टिबल, CONTEMPTIBLE, कंटेम्प्टिबल। फिर उसके बाद डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल वर्ड को तो आप याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है और काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है ये वर्ड। उसके बाद आ जाएगा डिसगस्टिंग। फिर आ गया एग्जीक्रेबल। फिर उसके बाद है हेटफुल, लोथसम, ओब्नोक्शियस, ओब्नोक्शियस, OBNOXIOUS, ओब्नोक्शियस,
ठीक है। उसके बाद आ गया वर्ड रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का अर्थ भी क्या होता है, घिनौना या फिर अप्रिय। फिर आ जाएगा रिपल्सिव। फिर आ गया वाइल। ये नीचे वाले जो 3 लास्ट वर्ड दे रखे हैं इसके सिनोनिम, इसको आप चाहे छोड़ देना, ये थोड़ा सा अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इसके सिनोनिम के रूप में पूछ सकते हैं। वैसे आपके असम राइफल के अकॉर्डिंग ये वर्ड आपके इसके सिनोनिम के अकॉर्डिंग नहीं पूछेंगे, आप वर्ड को याद रख सकते हो हॉरिबल। अब देखो आपको हॉरिबल का मतलब पता है, भयानक से रिलेटेड होता है। हॉरिड हो गया, ऑफेंसिव हो गया। ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक, लेकिन इसको सिनोनिम के रूप में भी इनके यूज़ किया जाता है। और वैसे आपके एग्जाम में सिनोनिम के रूप में यूज़ नहीं आएगा, पर आपको वैसे वर्ड याद रखना है। फिर उसके बाद इसके आगे एंटोनिम। देखो सिनोनिम का अर्थ क्या था, घिनौना, अप्रिय, भद्दा। एंटोनिम का अर्थ क्या है, प्रशंसनीय। तो हिंदी में तो प्रशंसनीय हो गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडमायरेबल, चार्मिंग, कमेंडेबल, COMMEN। देखो इसमें ना कमेंडेबल की में ना यहाँ पर M के बाद E आता है, इस स्पेलिंग को याद रखना, कमेंडेबल। उसके बाद आ गया डिलाइटफुल। उसके बाद आ गया लवेबल। लवेबल मतलब प्यारा या फिर प्रशंसनीय। उसके बाद आज का लास्ट वर्ड है एब्सोल्व। एब्सोल्व का क्या अर्थ होता है, दोष मुक्त कर देना या फिर आज़ाद करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, देखो पार्ट ऑफ स्पीच इसका है वर्ब। सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, एक्विट। एक्विट का मतलब दोष मुक्त कर देना। डिस्चार्ज करना, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब उसको आज़ाद कर देते हैं। यहाँ मतलब इसका ये नहीं है दोष मुक्त कर देते हैं, उसको मतलब आज़ाद कर देते हैं। एक्सकल्पेट, एक्सनरेट, फ्री, लिबरेट कर देना, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना। रिलीज, रिलीज कर दिया मतलब फ्री कर दिया, सेट फ्री। ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। उसके बाद एंटोनिम। देखो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, ब्लेम, किसी के ऊपर आरोप लगाना, अभियोग लगाना, ठीक है, ब्लेम हो जाएगा। कंडम हो जाएगा, CONDEMN, कंडम। पनिश। उसके बाद आ जाएगा एक्यूज। एक्यूज का अर्थ क्या होता है, आरोप लगाना। उसके बाद देखो एक्सकल्पेट पढ़ा था, दोष मुक्त करना। और ये लास्ट वर्ड है इनकल्पेट। इनकल्पेट मतलब आरोप लगाना। तो चलिए आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। क्लास को आप देखते रहो रेगुलर। देखो रेगुलर क्लास को देखोगे ना, देखो वर्ड अपने अभी चाहे सिनोनिम एंटोनिम के आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो 7 से 8 वर्ड हुए होंगे, पर आप अगर धीरे धीरे इन वर्डों को याद करोगे, इन वर्ड्स को याद करोगे, जैसे इनके सभी सिनोनिम है। एग्जाम में ये नहीं है कि एब्सोल्व वर्ड पूछेगा आपसे, एग्जाम में वो पूछेगा, जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, वो आएगा कि फाइंड द सिनोनिम। जैसे मान लो उसने वर्ड दे दिया एक्विट, एक्विट का आपको क्या करना है, सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिया होगा, ऑप्शन 1 दिया होगा एक्यूज, उसके बाद ऑप्शन बी दे दिया इनकल्पेट, ठीक है, और ऑप्शन सी दे दिया आपको एक्सनरेट, उसके बाद ऑप्शन डी दे दिया आपको ब्लेम। तो देखो आपको क्या बताना था, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम आप तभी बता पाओगे जब आपको सभी का मीनिंग पता होगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक्सनरेट क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम होगा। एक्सनरेट का सिनोनिम, आप एक्विट का सिनोनिम एक्सनरेट तब बता पाओगे जब आपको सभी सिनोनिम याद होंगे। आप अगर आपको इसका नहीं पता था, आपको जो एंटोनिम बोले हैं, इनकल्पेट का आपको मतलब पता है, एक्यूज का मतलब पता है, ब्लेम का मतलब पता है, देखो इन सभी का मतलब पता है, तो इसका मतलब आपको कि ये तीनों वर्ड नहीं हो सकते, जो लास्ट वर्ड बचा है एक्सनरेट, वो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास अपनी यहीं तक थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।